हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये जो वीडियो होने वाली है आप लोगों की DSSB की प्रीवियस ईयर बॉर्डर 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ था शिफ्ट वन, जो भी बॉर्डर जब भी हुआ होगा, आई थिंक 22 शिफ्ट हैं टोटल। मतलब 22 पेपर्स हैं मेरे पास। हाँ ठीक है, तो 22 शिफ्ट ही हो गई, ऑब्वियस ही बात है। तो आपका सारा का सारा मैं करवाऊंगा, तो ध्यान से देखना। ही पहली शिफ्ट है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। कह रहा इवन दो एंट्री वॉज लेट with his English assignment, Mr. William decided to ease up on him to allow some leeway and give another chance since he knew he had stomach flu। ठीक है, तो ये सारी बात तो एक तरफ है। पहले सेंटेंस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हैज बीन गिवन विद द हाइलाइटेड टेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द टेक्स्ट। ठीक है, करेक्ट इडियम का मतलब बताना है ईज अप ऑन हिम टू अलाउ समवन एंड गिव अनदर चांस। करेक्ट इडियम क्या है अपना? मतलब जो इस स्टेटमेंट को क्या कर सके, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सके। ठीक है भाई, हालांकि क्या था, एंड्रू लेट था अपने इंग्लिश असाइनमेंट में, बट मिस्टर विलियम ने क्या डिसाइड करा कि भाई डिसाइड करा कि उसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और उसको मतलब एक ब्रेक देके और उसको एक अनदर चांस दे, क्योंकि उनको पता था कि उसे स्टमक फ्लू है। ये कहानी है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो है कट हिम सम स्लैक। कट हिम सम स्लैक इडियम का मतलब होता है टू गिव अ ब्रेक। टू गिव अ ब्रेक, जब आपको किसी के बारे में कुछ पता हो और आप उस चीज को नजरअंदाज करके एक ब्रेक दे दें, उसे कहते हैं टू गिव अ ब्रेक। बी एज एज कूल एज कुकुम्बर का मतलब होता है कुकुम्बर की तरह एकदम कूल और एकदम शांत, मतलब काम एंड रिलैक्स्ड। काम एंड रिलैक्स्ड। क्रॉस हिज फिंगर्स का मतलब होता है टू बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक, टू बी होपफुल। जैसे क्रॉस हिज फिंगर्स, कुछ अच्छा हो, भगवान कुछ अच्छा हो, ऐसे में क्रॉस कर लूं अपनी फिंगर्स को, ऐसा टू बी होपफुल। ठीक है, एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है सिचुएशन में घी डाल देना। सिचुएशन में आग लगी, उसमें तेल डाल रहे हो, मतलब टू एग्रेवेट। AGGRAVATE। एग्रेवेट का मतलब होता है भस से बदतर बनाना, टू मेक वर्स, चीजों को वर्स बनाना। और एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, मिटिगेट। MITIGAT। मिटिगेट का मतलब होता है टू लेसन समथिंग। टू लेसन समथिंग, इसका मतलब है बढ़ाना, चीजों को भद से बदतर बनाना। इसका मतलब है चीजों को कम करना। वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर बता देना। पहला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, लॉजी इज द रूट वर्ड फॉर स्टडी और ऑर्निथो इज द रूट वर्ड फॉर बर्ड्स। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। पेलियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एंशियंट टाइम, पुराने चीजों की स्टडी, एंशियंट टाइम की। ठीक है, एंशियंट टाइम के एंटीक चीजों की स्टडी को स्टडी ऑफ एंटिकिटीज भी बोल सकते हैं। तो स्टडी ऑफ एंशियंट टाइम, स्टडी ऑफ एंशियंट पास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? पेलियोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी इज फॉर जियो, ज्योग्राफी इज फॉर अर्थ। तो स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। जूलॉजी इज फॉर स्टडी ऑफ वही आपका एनिमल सारा। ठीक है, जू में कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो ये ध्यान रखना, लॉजी, जू, लॉजी इज द रूट वर्ड फॉर किसका? स्टडी, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ। ठीक है, स्टडी अपने साथ ऑफ लेता है, फॉर भी लेता है। फिक्स प्रपोजिशन भी ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स प्रपोजिशन ढूंढ लो, मतलब एक बार देख लो। इंटरेस्टेड अपने साथ इन लेता है, इंटरेस्ट इन होता है। गुड अपने साथ एट लेता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गिल्टी अपने साथ ऑफ लेता है, ये सबको पता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश पोटेंशियल फॉर नेटवर्किंग इज ह्यूज व्हेन अटेंडिंग एन इवेंट और मीटिंग। तो यहाँ पे आपको डालना है कि भाई पोटेंशियल, मतलब जो नेटवर्किंग के लिए जो पोटेंशियल है वो क्या है? बड़ा है। जब आप क्या करो? व्हेन अटेंडिंग एन इवेंट और मीटिंग, भाई लोगों से मिलो तो आपका नेटवर्क बढ़ता ही है। तो डैश पोटेंशियल क्या मतलब है? एन पोटेंशियल आ ई साउंड के साथ आता नहीं। कोई आर्टिकल तो आएगा भाई, नाउन है ये, फिर प्रपोजिशन है, फिर नाउन है, तो एक आर्टिकल तो आना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा नहीं, अकाउंटेबल्स के लिए आता है तो ऐसे चीजों के लिए द आएगा, द पोटेंशियल फॉर। ठीक है, द ध्यान रखना। नेक्स्ट, दे ट्राई टू डैश द पेंटिंग। पेंटिंग को क्या करना चाहा उन्होंने? स्टेल, मतलब बासी, नॉट फ्रेश। दे ट्राई टू बासी, कोई सेंस ही नहीं दे रहा अगर आप वर्ब के रूप में भी यूज करोगे, गलत। स्टील मतलब चुराना, मतलब चोरी करना। ठीक है, तो स्टील इज योर करेक्ट आंसर। उन्होंने ट्राई किया पेंटिंग को चुराने का। टेल स्टील कुछ नहीं होता। टेल आपकी फेरी टेल, मतलब कहानियां होती हैं। स्टील आपको पता है, गोल्ड के पीछे दुनिया पागल है, पहले स्टील के पीछे थी, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है सेकंड। रैम्पेंट, भाई प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी का वर्ड है डीएसएसबी का ये, क्योंकि मैं कराता रहता हूं डीएसएसबी के क्वेश्चंस, तो मुझे पता है। रैम्पेंट का मतलब है कोई समझ लो डिजीज है, वो रैम्पेंट हो गई, कोई चीज बहुत तेजी से फैल गई, इतनी तेजी से फैल गई वो वाइड स्प्रेड हो गई,
वाइड स्प्रेड हो जाना, वाइड स्प्रेड फैल जाना, और कंट्रोल में ना आना, वाइड स्प्रेड। तो कंस्ट्रेन मतलब दबाव करके कम करना, रेस्ट्रिक्ट करना। हैम्पर मतलब रोकना, सिनोनिम बताना, ये दोनों तो नहीं होगा। कंट्रोल मतलब कंट्रोल, एक हो गया अनकंट्रोल्ड, ठीक है। वाइड स्प्रेड ऐसा फैलना जो अनकंट्रोल्ड हो, रैम्पेंट। या फिर किसी की रैम्पेंट एक तरीके से प्रॉफिट हो गया तो अनकंट्रोल मतलब एक के दिन में क्या हो गया, एकदम से भाई ऊपर पहुंच गया वो, ठीक है, बढ़िया गेन कर लिया उसने। विंडफॉल हो गया, विंडफॉल बोलते हैं ना, पहले बहुत आता था अब नहीं आता। विंडफॉल इज सडन विक्ट्री, सडन गेन। नेक्स्ट आपका होगा, फिफ्थ का आंसर हो गया। फोर्थ नेक्स्ट है, हैप्पीनेस टेंड्स टू बिकम अ फीलिंग दैट कैन बी ग्रैस्प्ड। ग्रैस्प मतलब होता है होल्ड कर लेना, ग्रैस्प मतलब होता है समझ जाना, ग्रैस्प मतलब पकड़ लेना। ये तीनों मैंने आपको बता दिया, आगे मैंने पढ़ाई नहीं, ठीक है। थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड एंड सोल, नॉट थ्रू द प्रेजर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब आप देखो क्या मतलब होगा ग्रैस्प का। मिस इंटरप्रेट करना, ना समझना नहीं, मिसअंडरस्टूड कर लेना नहीं, डिस्चार्ज कर देना, छोड़ना, डिस्चार्ज कर देना नहीं, रिलीज कर देना नहीं। भाई वो कह रहा है ग्रैस्प मतलब पकड़ना, ठहरना, होल्ड करना, ठीक है, यही था। अब बाकी तो नहीं है, तो तीनों कट गए, क्या बचा, अंडरस्टूड कर लेना, चीजों को समझ लेना, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेना, खत्म। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। और आपने नीचे कमेंट करना है कि थर्ड फॉर्म कौन सी होती है अंडरस्टैंड की, वर्ब की, ठीक है। शी ऑलवेज फॉरगॉट्स, V2 में एस लगा दिया, वाह भाई वाह। शी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स, हमेशा वो अपना पर्स भूल जाती है। ऑलवेज क्या दिखाता है भाई, एडवर्ब ऑफ जो दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि अक्सर क्या है भाई, क्या भूल जाती है, अक्सर ये वो भूल जाती है, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताओ आप कि यहां पर आना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ING आता नहीं आता, V3 आता नहीं आता, हेड प्लस V3 आता नहीं आता। बहुत ही आसान क्वेश्चन था फॉरगेट्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, डीएस सबसे आसान क्वेश्चन। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जब इंसान अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए जाता है उसे बोलते हैं हम एमिग्रेंट, EMIGRANT। जब वो, देखो मेरी बात समझो, तो मैं कहानी समझाता हूं आपको, ऐसे हम अपने ऑफलाइन सेंटर में बताते हैं। ये इंसान, ठीक है, ये कंट्री है एक, ये दूसरी कंट्री, ये इंसान इस कंट्री से इस कंट्री में जा रहा है। तो जब ये जा रहा है ना, सेटल होने के लिए जा रहा है, तो इसे बोलते हैं एमिग्रेंट, एमिग्रेंट। तो इसके समझ लो वहां पर इसके पासपोर्ट पे क्या लगेगा, एमिग्रेंट का ठप्पा कि जा रहा है, ठीक है। अब जो उस कंट्री के लिए आ रहा है वो हो गया, जैसी वो अराइवल हुआ, अराइवल वो हो गया क्या, इमिग्रेंट, IMMIGRANT। तो जब उसका अराइवल हो जाए तो इमिग्रेंट, जब जा रहा हो सेटल होने के लिए जाता है तो एमिग्रेंट। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो गई होगी। IMMIGRANT, EMIGRANT, ठीक है। एंथुजियास्ट मतलब क्या होता है, जो जील से भरा हुआ हो। एर्डेंट हो, ARDENT। एबुलियंट हो, EBULLIENT मतलब उत्साह से भरा हुआ, फुल ऑफ जील, फुल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब एनर्जेटिक हो एकदम। एबुलियंट हो, एंथुजियास्टिक हो, जिसे आप बोल सकते हो एक्सुबरेंट, EXUBERANT, जील से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ। नेटिव इज आपके पास का, जन्म स्थल को भी बोलते हैं नेटिव। टूरिस्ट आपको पता है, करेक्ट आंसर है एमिग्रेंट। फिर आपको पूछ रहा है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर इन स्पेलिंग। स्पेलिंग में एरर है वो बताना आपने। बाय प्रमोटिंग एनवायरमेंटल, पहले तो चार्ट देख लो, ये चार्ट ढूंढना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ये चार्ट ढूंढ लो। अचीविंग की स्पेलिंग का है, यहां पर लिखा हुआ अचीविंग सही है, ठीक है। मिटिगेटिंग तो मैंने अभी बताया, लो मिटिगेट मैंने अभी आपको समझाया था, इधर आइए जरा, मैंने अभी आपको बताया था। ये MITIGAT, कम करना, देखो आ गया ना। अब मुझे नहीं पता था यहां पर आएगा ये, ठीक है, अभी तो नहीं पता था। प्रमोटिंग सही है। सस्टेनेबिलिटी की स्पेलिंग क्या है, ये गलत है। यहां पर क्या होती है, SUSTAINABILITY, ये TAIN के बाद A आता है, N के बाद E नहीं आता, ये गलत हो गया, यही गलत है, यही एरर है आपका। मिस स्पेल्ड बताना था जो गलत हो। नेक्स्ट है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये प्रोवर्ब बड़े आते हैं DSSB में, और इस प्रोवर्ब के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल विनय कक्षा पे एक PDF डाल रखी है प्रीवियस ईयर की सारी, वो कर लो, उससे काम बन जाएगा, ठीक है। तो अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश का मतलब होता है कि भाई फ्यूचर के लिए मत भागो कि फ्यूचर है मुझे ये मिल जाए, या उसके पास तो वो है, क्या पता जो तुम्हारे पास हो वो बहुत बढ़िया चीज हो, मतलब जो तुम्हारे पास है वो बहुत बढ़िया हो, रेदर देन जो तुम्हें आगे मिलेगा उससे। ये समझ के बात को। अब देखते हैं भाई, ईटिंग एन एप्पल डेली, वाह भाई वाह। इट इज बेटर टू टेक प्रिकॉशन, नहीं। इविल थॉट्स कम टू अप, नहीं। वट यू हैव जो तुम्हारे पास है वो बेटर है, इज बेटर देन वट यू माइट गेट, जो तुम्हें मिल सकता है उससे,
तुम फालतू में भागे जा रहे हो, जो तुम्हें मिल सकता है उससे क्या पता जो तुम्हारे पास अभी हो वो ज्यादा बेहतर हो, ये है इसका आंसर। बहुत अच्छा इडियम है, ठीक है। दे क्वारल डैश अ ट्रफल पेस्ट्री, दे क्वारल किसमें, बाय, बाय तो डूअर के लिए आता है, फ्रॉम सोर्स के लिए आता है, ऑन मतलब पर। भाई किसके लिए लड़े वो, क्वारल ओवर, क्वारल किसके लिए लड़े, इसके लिए लड़े, किस पे लड़े, इसके लड़े, ओवर अ ट्रफल पेस्ट्री के ऊपर लड़ाई कर ली उन्होंने। दे नीड टू टेक अ डैश फ्रॉम वर्क, क्या ब्रेक, ब्रेक लगाएंगे हम, गाड़ी की ब्रेक की बात हो रही है, नहीं। बार्क भौंकना, नहीं। ब्रेक, कौन सा ब्रेक, भाई मुझे ब्रेक मिल जाए, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, गिव अ ब्रेक। अभी मैंने बताया था कि ईडियम होता है गिव अ ब्रेक, क्या ईडियम था वो, मतलब क्या होता है वो, आ जाओ आगे, यहाँ पे था ये रहा। कट हिम सम स्लैक का मतलब होता है टू गिव अ ब्रेक, ब्रेक मतलब थोड़े टाइम के लिए रेस्ट ले लेना, ठहर जाना थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। ये वाला आपका फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट, द क्लब मेंबर्स वोटेड विद वन अकॉर्ड टू रेज द ड्यूज, भाई एक साथ मिलकर उन्होंने वोट करा, मतलब अकॉर्ड का मतलब होता है अपना अपना एसेंट दे दिया उन्होंने, ASSENT, गाड़ी भी आती थी अकॉर्ड, जो इसमें जन्नत मूवी में वो करता है ना, वो गाना है, ठीक है। तो उसमें अकॉर्ड ही था, तो उसमें क्या होता है जब वो अकॉर्ड गाड़ी लेके आता है तो लड़की उसे क्या दे देती है, अपना एसेंट दे देती है, मतलब लड़की एग्री हो जाती है, मतलब एग्रीमेंट देना। वाह क्या बनाया मैंने अभी भाई, तो बढ़िया बन गया, कोई गलत मत समझना, ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। एग्रीमेंट हो गया, कन्फ्लिक्ट मतलब ना बनना, अब देखो कन्फ्लिक्ट है, नहीं बन रही किसी की, मतलब डिसएग्रीमेंट है, तो क्या हो गया, डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड। फ्यूड मतलब लड़ाई झगड़ा, पुश्तैनी झगड़ा, डिस्प्यूट इज डिस्कॉर्ड, मतलब बेसिकली डिसएग्रीमेंट। तो अकॉर्ड इज योर सिनोनिम बताना था, एग्रीमेंट इज योर करेक्ट। नेक्स्ट, डैश सूनर ही कंप्लीट द बेटर इट इज, आर्टिकल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। हमेशा आप आर्टिकल का यूज करते हो द प्लस में कंपेरेटिव, कहीं पे जब आपको कोई तुलना दिखानी हो कि जो चीज इस पे और इस पे निर्भर है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे, हम घूमने के लिए गए तो मैंने बोला द हाइयर यू गो द कूलर यू फील, ठीक है। तो द प्लस में देखो, जैसे एग्जांपल देता हूं, द हाइयर यू गो, द हाइयर यू गो, तो देखो द के साथ कंपेरेटिव डिग्री ER से कंपेरेटिव बनती है, कॉमा द कूलर यू फील, यू फील, तो देखो द प्लस में कंपेरेटिव, तो हमेशा ध्यान रखना द प्लस में कंपेरेटिव, किसी और चीज पर भी ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज दिखाना हो तो यहां पर भी द प्लस में कंपेरेटिव आता है, ठीक है। जैसे बोल रहा है द सूनर ही कंप्लीट्स द बेटर इट इज, जितनी जल्दी वो कर लेगा उतना जल्दी अच्छा होगा, उतना ज्यादा ही अच्छा होगा, उतनी जल्दी अच्छा होगा। द प्लस में कंपेरेटिव, द प्लस में कंपेरेटिव, द। अच्छी लग रही है वीडियो जरूर बता देना, ठीक है। एलेक्स थ्रू अ स्टोन, एलेक्स ने क्या किया, एक थ्रो फेंका, थ्रो नहीं है, एलेक्स ने क्या फेंका, एक स्टोन फेंका, किसमें, पॉन्ड में। तो जब आलोक यहाँ खड़ा है और ये रहा पॉन्ड, उसने यहां से फेंका तो यहां से यहां गया, मोशन आया, तो इनटू द पॉन्ड, ठीक है, ध्यान रखना, इनटू द पॉन्ड। ही आस्क्ड मी फॉर माय फोन नंबर एंड आई फेल्ड टू गेट एन आंसर और अ रिजल्ट, आई जस्ट कुड नॉट रिमेंबर इट। उसने भाई नंबर पूछा होगा, ये जवाब नहीं दे पाया, इसे याद ही नहीं था फोन नंबर, ठीक है। तो थ्रू थिक एंड थिन होता है हर कंडीशन में, अंडर एवरी सर्कमस्टांसेस, एवरी सर्कमस्टांसेस, हर कंडीशन में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सर्कमस्टांसेस, CIRCUMSTANCES, हर कंडीशन में साथ दूंगा, एक तो ये हो गया, ठीक है। बाइट द डट का मतलब होता है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग अनप्लेजेंट, कुछ बेकार चीज करना, अनप्लेजेंट, क्योंकि वो जरूरी थी, आप करना नहीं चाहते थे बट वो जरूरी थी। अब कोई आप लड़ना नहीं चाहते, कोई आपको तंग कर रहा तो आपने थप्पड़ मार दिया, तो गलत चीज करी बट वो जरूरी थी वहां पे, ठीक है। ड्रीव अ ब्लैंक का मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, फेल हो जाना, ठीक है, टू गेट फेल, ठीक है। अनसक्सेसफुल मतलब कुछ ना कर पाना, तो फेल टू गेट एन आंसर इज ड्यू अ ब्लैंक, कुछ नहीं कर पाया, ऐसी का ऐसी रह गया। क्लाउड नाइन का मतलब होता है एकदम हैप्पी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पी। ये आपका थर्ड आंसर होगा, अच्छे से नोट कर लेना, नोट करते करते नोट्स बना लो, इस पूरी सीरीज का बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। जॉन स्मिथ इज गुड डैश मैथमेटिक्स, गुड अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है एट, ध्यान रखना है आपको, एट है। इंटरेस्ट इन लेगा, गिल्टी ऑफ लेगा, चार्ज, चार्ज अपने साथ क्या लेता है, विद लेगा, चार्ज विद मर्डर। एक्यूट अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लेता है, गिल्टी अपने साथ ऑफ लेता है। ही इज डैश मैन वी वर लुकिंग फॉर, यही वो आदमी है जिसको हम ढूंढ रहे थे, ठीक है, जिसको हम देख रहे थे, तो ही इज द मैन, ये वही आदमी है ना, आदमी पता है तो जो चीज डेफिनेट है उसके लिए द लगाते हो आप, खत्म।
सेंटेंस, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एन आर्टिकल, जिसका करेक्ट यूज हुआ है वो बताना है आपको, ठीक है। म्यूजिशियन आपका नाउन है, नाउन के साथ एक आपने एडजेक्टिव यूज करा, उसके बाद यहाँ पर आपने आर्टिकल लगाया ही नहीं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स कह रहा है माई ब्रदर इज एनी, यहाँ पे आपने लगाया ही नहीं, ए एंड द लगाना है ना आपने। तो इधर देखो माई ब्रदर इज, ये आपका आया नाउन, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आता है आर्टिकल, बट एंड तो यूज होता ही नहीं। टैलेंटेड टा के साथ होना होता है, आ ई ए ऊ के साथ यूज होता है। तो क्या होगा आपका यहाँ पर एन तो आएगा नहीं, तो क्या हो, माई ब्रदर, मेरा ब्रदर जो है वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है। तो म्यूजिशियन नाउन आया, एडजेक्टिव आया और ये आर्टिकल आ गया, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्लियर हो गई बात, आगे आ जाओ। वी वॉचेज अ मूवी लास्ट नाइट, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा है। अब देखो पहली बात तो प्लूरल के साथ वॉचेस तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है, ठीक है। वी वॉचिंग तो होगा ही नहीं, वी आर वॉचिंग है, कुछ लगाता तो मैं मानता भी, बट वो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट नाइट है जो कि पास्ट का दिखा रहा है, ठीक है। तो वी वॉच भी नहीं होगा, विल बी वॉचिंग। देखो अगर ये लास्ट नाइट नहीं होता ना, तो अब मैं आपको पहले एक चीज समझाता हूं, ये ऐसे होता सेंटेंस, वी डैश अ मूवी, बस इतना होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो वी वॉच भी करेक्ट था, वी वॉच अ मूवी, वॉचेस तो कभी नहीं होगा। वी विल बी वॉचिंग, हम भाई फ्यूचर में मूवी देखेंगे, हम देखेंगे मूवी भाई, कल देख रहे होंगे मूवी, वी विल बी वॉचिंग कल की मूवी, ठीक है। वी वॉच द मूवी, हमने पहले देखा था, तो ये सारे करेक्ट होते हैं। बट हुआ क्या यहाँ पर, वॉचिंग तब भी नहीं होता, हुआ क्या यहाँ पे, लास्ट नाइट था। लास्ट नाइट मतलब पास्ट का चीज होगी, पास्ट के लिए ये भी कट हुआ, ये भी कट हुआ, ये भी कट हुआ, वीडियो आया, वी वॉच द मूवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट हमने मूवी देखी थी। जब भी पास्ट का कोई इवेंट मेंशन हो तो सिंपल पास्ट में ही आप उसको दो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में मत देना, पास्ट ऑफ द पास्ट हो जाता है वो, ठीक है। ये सारी चीजें थी। 20 क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों, यही आपका आया था। वैसे 40 क्वेश्चन तो 20-20 के बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस। ये पूरी सीरीज देख लेना, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक है, वो देख लीजिए आप लोग। और टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे हमारे डेली वोकैब की पीडीएफ आती है, 70 डेज का हमने टारगेट ले रखा है, तो वो जरूर आप लोग देख लेना। और संडे को उनका टेस्ट होता है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।